गुड मॉर्निंग 11th चैप्टर नंबर 11 ओवर हो चुका है और 3D का मतलब बेसिकली ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। अभी तक 10th क्लास में आपने 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ी थी जिसमें 2 डायमेंशंस होती हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी कभी भी आप मूव करते हैं तो एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग मूव करते हैं। नहीं कह सकते हैं एक हम रोड पे चल रहे हैं, तो जब रोड पे चल रहे हैं एक तरह से तो हम या तो लेंथ वाइज मूव कर रहे हैं या ब्रेथ वाइज मूव कर रहे हैं या उनके बीच में, है ना। जैसे अगर आपसे बोला जाए 2 डायमेंशन ज्योमेट्री का मतलब क्या है, आप इस प्लेन पे ही चल रहे हो, इस प्लेन पे चल रहे हो, इसका मतलब जब आप मूव कर रहे हो तो आपकी 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, या तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो ये होता है आपका 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का मतलब क्या, आप स्पेस में मूव कर रहे हो। जैसे आप मान लो तो एरोप्लेन में जा रहे हैं, एरोप्लेन जैसे उड़ा तो जब उड़ेगा तो उसकी हाइट भी चेंज होगी। मान लेते हैं वो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ओरिजिनेट हुआ और ऊपर की तरफ गया, तो उसकी लेंथ भी चेंज हो रही है, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और उसकी हाइट भी चेंज हो रही है। तो जब 3 पैरामीटर चेंज हो जाते हैं तो इसको कहते हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो अब हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। ये 11th क्लास में भी है और 12th में भी है। 11th में बहुत बेसिक है कि हमें इंट्रोडक्शन पता होने के लिए हमें पता होना चाहिए मतलब क्या होता है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का। और 12th क्लास में इसका बिल्कुल कह सकते हैं हाई लेवल है, जिसमें लाइन प्लेन इस तरह से आएगा। तो जैसे हम 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम मार्क करते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, दो होते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। 3D में एक प्रॉब्लम होती है, हम उसको ना ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि वो 3D है, उसमें हाइट भी है, बट हम विजुलाइज कर सकते हैं कि मान लेते हैं उसमें 3 एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इस तरह से 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब इसको विजुलाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट करना होगा। ठीक है, तो समझते ज़रा 3D स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है कि जैसे अगर हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री बनाते हैं तो इसको विजुलाइज कैसे कर पा रहे हैं। तो अगर हम एक्स एक्सिस जैसे ये मान लेते हैं, मैंने अभी बताया आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस होता है, ये एक्स ये वाई और जेड होता है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये इस पर 90 डिग्री पे, ये भी 90 पे और ये भी 90 पे। तो अगर एक्स एक्सिस यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस मिल जाता है इस तरह से, तो ये जो वॉल होती है इस वॉल को कहते हैं एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, क्योंकि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस मिल रहा है ना। उसके बाद अगर हमारे पास वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मिल जाता है तो इस रीजन को कहते हैं वाई जेड प्लेन। ये जो दीवार है एक तरह से कह सकते हैं, जिस रूम में आप बैठे हैं तो अब ये दिख रहे हैं कि इसमें आपकी एक वॉल लेफ्ट साइड है, एक डिफरेंट साइड है, तो ये वाई जेड प्लेन। उसी तरह से यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल जाता है तो ये जो बॉटम है ये हो जाता है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो यानी अगर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई प्लेन। वाई जेड कैसे बनेगा, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से। और एक्स जेड प्लेन कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से। ये आपको बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। एक और बेसिक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है इसमें, कि जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं तो एक्स वाई प्लेन ये हुआ, ये नीचे की तरफ, तो इसमें हाइट तो है ही नहीं। तो आपको याद रखना है कि एक्स वाई प्लेन पे, ऑन एक्स वाई प्लेन आपको ध्यान रखना है कि ऑन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ये हाइट पे नहीं है, तो एक्स वाई प्लेन पे हमारा जेड कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। ये भी हम यूज़ भी करेंगे। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ वाई जेड प्लेन की, तो वाई जेड प्लेन कौन सा हुआ, वाई जेड प्लेन हुआ ये वाला। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं ना, 0 है बिल्कुल, ये पॉइंट है। तो हम कहेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। और उसी तरह से एक्स जेड प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, क्योंकि ये हमारा एक्स जेड प्लेन है, ये वाला, ये वाली दीवार। तो यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि वाई की तरफ मूवमेंट ही नहीं है ना, वाई हमेशा नल रहेगा 0। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि एक्स वाई प्लेन पे जेड नहीं आ रहा तो इसलिए 0, वाई जेड प्लेन पे एक्स नहीं आ रहा, वाई जेड जब बोल रहे हैं तो एक्स नहीं आ रहा तो इसलिए 0, एक्स जेड बोल रहे हैं तो वाई नहीं आ रहा एक्स वाई जेड में से, तो इसलिए वाई 0। ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जब जैसे हमने पढ़ा था कि 2D के अंदर कभी हम जब प्लॉट करते हैं, 2D जो हमने प्लॉट करी थी, तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, 4 मीन्स क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, क्वाड, क्वाड का मतलब होता है 4।
उसी तरह से जब हम 3D के अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बनाएंगे तो ये इसको 8 पार्ट में डिवाइड करेगा, इसलिए इसको कहते हैं ऑक्टेंट्स. 8 मीन्स ऑक्टेंट. तो यहाँ पे मैंने लिखा है द 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 पार्ट्स एंड दीज आर कॉल्ड ऑक्टेंट्स. ठीक है. तो अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अभी मैं इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस मिल जाते हैं तो इसको कहते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट. इसको विजुलाइज करना थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा. मान लेते हैं आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, तो ये जो रूम है ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया. अब इस रूम के साथ जो ये इधर दीवार है ये हो गया सेकेंड ऑक्टेंट, और इस रूम के साथ यहाँ पे भी एक रूम है तो ये हो गया थर्ड ऑक्टेंट, और जो थर्ड के साथ इधर है तो ये हो गया फोर्थ ऑक्टेंट. तो ये 4 रूम ऊपर है और 4 रूम नीचे होंगे. ठीक है ना. 4 रूम नीचे, मान लेते हैं फर्स्ट फ्लोर था तो 4 रूम ऐसे नीचे होंगे, तो ये 8 ऑक्टेंट में डिवाइड कर देता है. तो थोड़ा सा इसको विजुलाइज करना पड़ेगा हमें 3D के अंदर. ठीक है. अब मैं इसको थोड़ा और समझाता हूँ कि सपोज यू आर सिचुएटेड इन फर्स्ट ऑक्टेंट. आप मान लो इस फर्स्ट ऑक्टेंट में बैठे हुए हो, फर्स्ट ऑक्टेंट में बैठे हो, तो अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं इसके 7 रूम कौन कौन से होंगे. 7 रूम होंगे बेटा. एक राइट वॉल के साथ जो टच हो रहा होगा रूम, एक लेफ्ट वॉल के साथ टच हो रहा होगा रूम, और एक जो लेफ्ट वॉल के साथ रूम है उसकी इधर और इस वाले रूम के इधर एक रूम होगा. तो हमारे पास 4 रूम एक तरह से होंगे. तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं. अगर एक छत पे हम रूम बनाएं तो 4 रूम हम ऐसे बना सकते हैं. तो देयर आर 3 रूम, मैंने लिखा है देयर आर 3 रूम ऑन द सेम फ्लोर, और 4 रूम इसके नीचे होंगे. तो इसलिए टोटल कितने होंगे, 8 रूम होंगे. और दे आर कनेक्टेड विद कॉमन पॉइंट. सबका ये कॉमन पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन. तो ये हमारे 8 ऑक्टेट्स होते हैं. तो जैसे इसको विजुलाइज करा अगर हमने, तो हम कहेंगे हम, ये डैश का मतलब होता है नेगेटिव. तो एक्स ओ वाई जेड को हम फर्स्ट ऑक्टेंट कहते हैं, एक्स डैश ओ वाई जेड को हम सेकेंड ऑक्टेंट कहते हैं. तो ऐसे हमने डिफाइन किया हुआ है. बट इसको याद करना थोड़ा सा टीडियस है. तो मैं आपको एक ईजी सी ट्रिक बताता हूँ याद रखने की कौन सा ऑक्टेंट कौन सा होता है. तो आप पहले बात करो क्वाड्रेंट की. ठीक है. क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है, क्वाड्रेंट हमारा होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है. सही है. हमने 2D में पढ़ा हुआ ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, ऐसे पढ़ा हुआ है. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स नेगेटिव हो जाता था, एक्स नेगेटिव हो जाता है वाई पॉजिटिव रहता था. थर्ड में क्या होता था, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव हो जाते थे, है ना, ये पढ़ा हुआ हमने. तो थर्ड में हमारा क्या होता है, दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं इसलिए कहते हैं एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव. और फोर्थ में हमारा एक्स पॉजिटिव हो जाता है बट वाई नेगेटिव रहता है. ये पढ़ा था हमने क्वाड्रेंट में. बिल्कुल उसी रूल को हम फॉलो करेंगे ऑक्टेंट्स में भी, 3D में भी. कैसे फॉलो करेंगे देखते हैं. अब एनसीईआरटी में ना एक आपको टेबल दे रखे हैं. अब ये टेबल याद रखना आसान काम नहीं है क्योंकि आप भूल भी सकते हैं. तो इसको हम अगर कंसेप्चुअली समझेंगे तो ये बहुत ईजी सा टास्क है. ठीक है. तो मैं देखो क्या करता हूँ मैं, हमने यहाँ पे 8 ऑक्टेंट्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेंट, 7th ऑक्टेंट, 8th ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेंट हो गए. अभी जो ऑक्टेंट की नेमिंग दी हुई है इसके पीछे भी एक रीज़न है, लॉजिकल रीज़न है. ऐसे नहीं कि कोई भी नाम रख दिया गया. तो मैं अभी समझाऊंगा लॉजिकल क्यों है. तो हमें 8 ऑक्टेंट को कैसे याद रखना है बच्चे. आप क्वाड्रेंट के सिंबल याद रखो. क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या आता है, ये रे फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या था, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव. तो फर्स्ट ऑक्टेंट में भी वही साइन रहता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है, यानी एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में जब गए हम, सेकेंड क्वाड्रेंट में गए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव हो जाता था, वाई पॉजिटिव रहता था. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते थे, है ना, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव होते थे. और फोर्थ में एक्स नेगेटिव पॉजिटिव रहता है, वाई नेगेटिव हो जाता है क्योंकि हाइट, एक्स पॉजिटिव रहता है वाई नेगेटिव. तो ऑक्टेंट में भी सेम रूल ही फॉलो होता है, बिल्कुल सेम रूल यही फॉलो होता है. अब इसके बाद बात करते हैं जेड की. तो ये हम बात करते हैं कि जो ये जो 4 क्वाड्रेंट हैं, अब वही सेम रूल ऑक्टेंट के लिए होता है. तो हम ये कह सकते हैं ऑक्टेंट में हम ये जो ऊपर वाले 4 रूम हैं इसको जैसे मान लेते हैं, जब हमने 3D बनाई तो 3D में जब हम इसको टॉप व्यू देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो ये हमें क्वाड्रेंट ही दिखेगा ऊपर से अगर देखें. तो हम जो क्वाड्रेंट के रूल्स होते हैं सेम ऑक्टेंट में फॉलो करते हैं. हम कहते हैं कि फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स के जो सिंबल होते हैं, ये 4 ऑक्टेंट के जो सिंबल होते हैं वो क्वाड्रेंट की सिंबल होते हैं. हम ऊपर वाले रूम को कहते हैं जेड पॉजिटिव है. अब ये सेम चीज़ रिपीट कर देते हैं अगले 4 के लिए भी, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और नीचे वाले 4 रूम में जेड नेगेटिव हो जाता है.
यानी कहने का मतलब है आप क्वाड्रेंट वाले ही 4 रूल लिखोगे जो 4 होते थे, सेम लिखोगे एक्स और वाई के लिए। जेड के लिए पहले 4 में हाइट पॉजिटिव होती है, जेड पॉजिटिव होता है, और नेक्स्ट 4 में जेड नेगेटिव होता है। तो इससे ये टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूँ कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए, कई बार क्वेश्चन आता है ऐसा कि ये बताओ ये 3 -4 -5 कौन से ऑक्टेंट में आएगा। तो आप क्या करोगे, देखोगे एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है ये वाला, और वाई नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है। यानी इसका मतलब इसको देखा जाए तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता। बट जेड नेगेटिव होने की वजह से हम कहेंगे, अगर ये जेड पॉजिटिव होता, मान लेते हैं ये कुछ पॉइंट होता 3 -4 +5, तो पहले दो के देख के जज कर लेते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है तो ये इसका मतलब फोर्थ ऑक्टेंट ही होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट में भी सेम साइन होते हैं, तो हम कहते हैं फोर्थ ऑक्टेंट होगा। बट अगर z नेगेटिव हो जाता है तो उस 4 में 4 और ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 8 ऑक्टेंट। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं, या तो आप इस कंसेप्ट से टेबल बना लेना या फिर ऐसे डायरेक्ट जज कर लेना। देखो मैं कुछ और क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। अब पहले हम एनसीईआरटी करते हैं, फिर इस पे होते हैं आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है देखिए कितनी ईजी है। कह रहा पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे वाई और जेड क्या होगा, तो आपको याद रखना है कभी भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तो उसके वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो वो पूछ रहा व्हाट आर दी वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, तो कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें नहीं पता, बट वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। ऐसे जो वाई एक्सिस पे मूव करोगे आप तो एक्स और जेड 0 होगा, और जेड एक्सिस पे मूव करोगे तो एक्स और वाई 0 होगा। सेकंड कह रहा है कि अ पॉइंट ऑन द एक्स जेड प्लेन, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट, मैंने अभी बताया था एक्स जेड प्लेन पे वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है, वाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहता है, और एक्स जेड प्लेन पे वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है, ठीक है ना। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, कह रहे बताओ ये कौन से ऑक्टेंट में है, तो आप क्या जैसे 1 2 3 है तो आप कहोगे 1 2 3, अब पहले दो से ही जज करोगे, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इट रिमेन फर्स्ट ऑक्टेंट, तो ये फर्स्ट ऑक्टेंट में रहेगा। आपको जेड नेगेटिव हो जाएगा तो 4 ऐड कर देना, 4 -2 3, जेड पॉजिटिव है तो आप सिर्फ इन दो से जज करोगे। कैसे जज करोगे, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है ना, एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो फोर्थ, तो ये बन गया फोर्थ ऑक्टेट, क्योंकि फोर्थ ऑक्टेट और क्वाड्रेंट फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट के साइन फर्स्ट ऑक्टेट से मैच करते हैं। अब है हमारे पास 4 -2 -5, अब जेड नेगेटिव हो गया, जेड नेगेटिव हो गया तो हम क्या करेंगे, जेड नेगेटिव हो गया तो पहले हम क्वाड्रेंट की बात ही करते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट होगा एक बार जज करें, एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है बट वाई नेगेटिव है, फोर्थ हुआ, बट क्योंकि ये जेड नेगेटिव हो रहा है तो 4 में 4 ऐड कर दोगे तो ये हमारा 8th ऑक्टेट बन जाएगा। यानी जो भी आप जज करोगे पहले दो से एक्स और वाई से, उसके बाद वाई जेड को देखेंगे, अगर जेड पॉजिटिव है तो सेम आंसर लिख देंगे, और अगर जेड नेगेटिव है तो 4 आगे चले जाएंगे, ठीक है। एक और देखते हैं, 4 2 -5, 4 2 -5, अब एक्स और वाई पॉजिटिव होने की वजह से ये तो फर्स्ट होना चाहिए था, बट जेड नेगेटिव हो रहा है तो 1 में 4 ऐड कर दोगे, इसका मतलब आप 5th ऑक्टेट में चले गए। और 4 ऐड क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम नीचे 4 रूम अगले देख लेते हैं। अब अगला देखिए -4 2 और -5, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है तो होना चाहिए था सेकेंड, बट जेड नेगेटिव होने की वजह से 4 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 6th ऑक्टेंट। अब बात करते हैं -4 2 और 5, अब सेम ये रहेगा सेकेंड ये, क्योंकि जेड पॉजिटिव है इसलिए, क्योंकि पहले 4 क्वाड्रेंट और पहले 4 ऑक्टेंट सेम फॉलो करते हैं। अब है अगला -3 -1 6, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव होना चाहिए थर्ड, जेड भी नेगेटिव जेड पॉजिटिव है तो थर्ड ही रहेगा, और बाई चांस यहाँ थर्ड नेगेटिव जेड ये भी नेगेटिव हो जाता तो फिर ये 7th ऑक्टेंट बन जाता। अब अगला है 2 -4 7, 2 -4 -7, तो एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है जेड भी नेगेटिव है, तो इसकी वजह से हमारा 4th ऑक्टेंट हो रहा है, बट जेड नेगेटिव होने की वजह से 4 आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा 7th ऑक्टेंट 8th ऑक्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे ऑक्टेंट क्वाड्रेंट की बात कर ली, तो बहुत इजी सी चीज़ है, ठीक है। अगला देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलके क्या बनते हैं, तो हम कहेंगे एक्स वाई प्लेन बनता है,
द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन कैसी फॉर्म में होते हैं, तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेट एक्स वाई फॉर्म में होते हैं एक्स फिर वाई और जेड जीरो। और अभी ये भी पढ़ा था कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड स्पेस को कितने पार्ट में करता है, 8 पार्ट में, तो इसलिए इसको कहते हैं 8 ऑक्टेट। तो ये 3D का बेसिक हुआ जिसमें हमने पढ़ा कि क्वाड्रेंट्स मतलब जब हम 3D को प्लॉट करते हैं तो 3 एक्सिस आते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वाई और जेड जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स और जेड जीरो होता है, और जेड एक्सिस पे एक्स और वाई जीरो होता है। फिर हमने पढ़ा कि एक्स और वाई एक्सिस को मिलाते हैं तो एक्स वाई प्लेन बनता है, वाई और जेड को मिलाते हैं तो वाई जेड प्लेन मिलता है, और एक्स और जेड को मिलाते हैं तो एक्स जेड प्लेन बनता है। एक्स जेड प्लेन पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, एक्स वाई प्लेन पे जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और वाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। और फिर हमने पढ़ा 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, और ऑक्टेंट्स के सिंबल कैसे याद रखते हैं कि हम याद रखते हैं कि ऑक्टेंट को जब हम बनाते हैं तो पहले 4 ऑक्टेंट्स में वही सिंबल होते हैं जो कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं, और नेक्स्ट 4 में जेड नेगेटिव हो जाता है, सिंबल वही रहते हैं। ठीक है, जाते जाते मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा आपसे। मान लेते मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा, 3 4 -5। तो आप देखते ही ये बता सकते हैं, आपको कोई टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना बच्चे। तो हमें क्या करना है, पहले दो को देखना है। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था तो फर्स्ट ऑक्टेंट ही रहेगा ये, क्योंकि जेड पॉजिटिव है इसलिए। एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट होता, बट जेड नेगेटिव होने की वजह से 4 आगे खिसक जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 + 4 5th ऑक्टेंट, ये हो जाएगा 5th ऑक्टेंट। एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट होना चाहिए, बट जेड नेगेटिव होने की वजह से 3 + 4 7th ऑक्टेंट बन जाएगा। तो इस तरह से हमने 3D का बेसिक कर लिया। ठीक है, फर्स्ट बहुत इजी टॉपिक है, आज इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 2 से 3 क्लासें लगती हैं हमारी, एक ट्यूटोरियल हमारा हो चुका है, अगली क्लास में हम बेसिक चीज़ें और पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।